जी बिल्कुल, पतंगबाज़ी एक खूनी खेल है जिसके ऊपर हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर भी काफ़ी हद तक जो शहरी हैं वो इस खेल में हमें मुलव्विस दिखाई दे रहे हैं। जो ख़ास तौर पर बच्चे हैं वो हमें छतों पर पतंग उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मुल्तान पुलिस ख़ास तौर पर जो कैंट सर्कल है उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। मुख्तलिफ जो थाने हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जो क्रैक डाउन किया जा रहा है, जो फ़रोख्त करते हैं और जो ये पतंगबाज़ी में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। एएसपी कैंट सर्कल हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये वज़ीर साहब उनसे मज़ीद जानेंगे। पतंगबाजी एक खूनी खेल बन चुका है और एक क्राइम डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें हर साल तकरीबन मुल्तान में 3-4 लोगों की जानें चली जाती है और जो लोग इस खेल को एंजॉय करते हैं उससे काफ़ी लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो नुकसान का जो है ना वो शिकार हो जाती है। इस हवाले से हमने 2 स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। एक तो ये है कि जो पतंगबाजी जो फ़रोख्त करते हैं वो उसको हम उनके ख़िलाफ़ हम क्रैक डाउन कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है अब तक हमने 11,000 पतंगे जो है ना वो रिकवर की हैं मुल्तान पुलिस ने। और तकरीबन 99 एफआईआर जो है वो हमने दर्ज की हैं, जिसमें 102 जो लोग हैं वो अरेस्टेड हैं अभी तक। और दूसरी जो अब इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि पतंगबाजी को रोकने के लिए हम मुख्तलिफ़ जो इम्पोर्टेंट शाहराएँ हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो ब्रिजेज़ हैं, उनके ऊपर 24/7 पुलिस की नाकाबंदी होती है और पेट्रोलिंग होती है। जहाँ जहाँ हमें कोई ख़बर मसूल होती है पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है और फिर अकॉर्डिंगली हम उन बंदों को उनके खिलाफ़ कार्रवाई करके अरेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये भी बता दें कि ख़ास तौर पर जो बच्चे इस ऑफेंस में जो हैं वो शामिल होते हैं, तो उनके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होती है, उन बच्चों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है? जी ज़ाहिर बात है, हर वो बंदा जो इस क्राइम को कमिट करता है वो क्या नाम है पुलिस के मतलब कानून के अंडर जो है ना उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। ख़ासकर जो बेचने वाले हैं उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होती है और विद इन नो टाइम एफआईआर रजिस्टर हो जाता है ताकि वो जो दोबारा ऐसी हरकत ना करें। जी बिल्कुल, तो ये वज़ीर साहब एएसपी कैंट सर्कल वो बता रहे थे कि कैसे वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो ये पतंगबाज़ी को फ़रोख्त करने वाले लोग हैं, जो पतंगे फ़रोख्त करने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर जो वो धाती डोर है, जो कि कातिल डोर है, जैसे तैयब साहब बता रहे थे कि हर साल मुल्तान में 3 से 4 अमवात हो जाती हैं इस कातिल डोर की वजह से। तो उसकी रोकथाम के लिए ना सिर्फ क्रैकडाउन किया जा रहा है, बल्कि मनसूबाबंदी के तहत एक जामे प्लान के तहत जो है वो कोशिश की जा रही है कि कम से कम पतंगबाज़ी हो और इसकी रोकथाम के लिए मज़ीद भी पुलिस जो इक़दामात कर रही है। जी।